नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मोदी का जंगी जुनून अपने उरूज पर, पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करने की तैयारियां, दुनिया में ख़तरे की घंटी बज गई। अक़वाम आलम का अमन ख़तरे में, भारतीय फ़ौज मोदी की ग़ुलाम बन गई। दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी, मोदी ने भारतीय अवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी की भारत के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए नई ड्रामेबाजी, पाकिस्तान ने रद्द अमल में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। भारत में मोदी की इंतहाई नाकाम पॉलिसी बेनकाब, भारतीय मईशत तबाही की तरफ गामजन। अहम रिपोर्ट ने मोदी की असलियत सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। भारत दिवालिया होने लगा, पाकिस्तान ने अपनी बरवक्त हिकमत अमली से मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। इमरान खान ने सारी दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम कर दी। दुनिया में पाकिस्तान की भरपूर हौसला अफजाई। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी जंगी जुनून का शिकार होकर पाकिस्तान के साथ कशीदगी में इजाफा कर रहा है, पाकिस्तान ने भारत को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय मईशत किस तरह ज़वाल का शिकार हो रही है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार है, जिसकी बुनियादी वजह बीजेपी के हिंदू इंतहा पसंद पॉलिसियाँ हैं, जिसकी वजह से दो एटमी ममालिक के दरमियान हमेशा से जंग का ख़तरा मौजूद रहता है। भारत ने हमेशा अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। इससे भारत का जंगी जुनून खुलकर सारी दुनिया के सामने आ जाता है। अब की बार भी मोदी अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा और मुसलसल पाकिस्तान के साथ कशीदगी का माहौल पैदा करता है। इस वक्त में इंतहाई ख़तरनाक मवाद का मुकाबला कर रही है, लेकिन मोदी अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से खित्ते को एक नई जंग की तरफ धकेलना चाहता है। बिहार की मईशत इस वक्त शदीद ख़तरात का शिकार है और दिवालिया होने जा रही है। मोदी की बेवकूफ़ी ने लाखों हिंदुस्तानियों की जान को ख़तरे में डाल दिया और अब मुसलसल उन पर ज़िंदगी तंग की जा रही है, जबकि पाकिस्तान ने अपने बरवक्त इक़दाम के ज़रिए सारी दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम कर दी। इमरान खान ने अवामी लीडर होने का सबूत देते हुए पाकिस्तानी अवाम को बड़ी तबाही से बचा लिया। सारी दुनिया में पाकिस्तान के इक़दाम के चर्चे होने लगे, जबकि भारत को आलमी दिन या उसके दामाद की वजह से आड़े हाथों ले रही है। लेकिन फिर भी मोदी का जंगी जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि भारतीय फ़ौज की जानिब से सीज़ फायर लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए LOC के चरीकोट और समानी सेक्टरों पर गुज़श्ता रोज़ बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दोनों मकामात पर भारतीय फ़ौज ने जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया, जबकि भारतीय गोलाबारी से वादी नीलम में एक बच्चा शहीद हो गया और एक 45 साला खातून ज़रीना बीबी ज़ख्मी हुई। इसी तरह शकरगढ़ में नंगाल गांव का रिहायशी 57 साला शख्स भारतीय फ़ौज की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुआ। नाज़रीन, पूरी दुनिया आलमी वबा की लपेट में है और इससे बचाव के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त इक़दाम कर रही है। खुद भारत भी इस वायरस की लपेट में है और पाकिस्तान के अलावा कश्मीर में भी इस वायरस के जानलेवा हमले जारी हैं, जिनमें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कार्रवाइयों में पाक फ़ौज पेश है। आज दुखी इंसानियत चीख रही है, मदद के लिए पुकार रही है और इस दुख के मदावे के लिए पूरी दुनिया यकजहत नज़र आती है, मगर हिंदू इंतहा पसंदों की नुमाइंदा भारतीय जनूनी मोदी सरकार इन कठिन हालात में भी अपने तोसी पसंदाना एजेंडे की तकमील के लिए सफाकियत के इंतहा तक पहुँचती नज़र आ रही है, जिसकी इमा पर भारतीय फ़ौज ने न सिर्फ मकबूजा वादी में मजालम का सिलसिला दराज कर रखा है, बल्कि कंट्रोल लाइन पर भी उसने तसलसल के साथ पाकिस्तान से छेड़छाड़ का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखा हुआ है। इसे गलत फहमी है कि पाक फ़ौज के इमदादी कामों में मसरूफियत के बायस इसे पाकिस्तान की सलामती पर शब खून मारने का मौका मिल जाएगा, जबकि पाक फ़ौज दुश्मन के इन अज़ाइम की बुनियाद पर ही इमदादी कामों में हुकूमत की मावनत के साथ साथ सरहदों पर भी चौकस और गुज़श्ता साल 27 फरवरी की सरखोई की तरह अब भी भारतीय फ़ौज की हर कार्रवाई पर उसे फौरी और मुस्बत जवाब दे रही है। पीठ पीछे वार करने वाली बुज़दिल भारत की ये सोच अक़वाम आलम और उनकी क़यादतों के लिए बाहर सूरत लम्हा फ़िक्रिया है। उन्हें इस मौके पर दुखी इंसानियत को बचाने के नाते ही भारत के जुनूनी हाथ रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, वरना कल को इलाकाई और आलमी अमन के ख़िलाफ़ कोई बड़ा सानहा रूनमा हो सकता है। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन पर नीलम के सेक्टर दुनियाल में भारतीय फ़ौज ने बिला इश्तियाल गोलाबारी की, जो वक्फे से 2 घंटे जारी रही, जिसके नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हुए।
दर्जनों मकानों दुकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि 30 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। इसी तरह नकियाल सेक्टर में भी भारतीय गोलाबारी से 18 साला लड़की समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तहम पाक फौज की बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन की तोपें खामोश हो गईं। जनूबी एशिया समेत पूरी दुनिया को कोरोना ने लपेट में ले रखा है, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। मईशत का पहिया भी जाम हो चुका है, जिसके असरात बरसगीर पर भी बड़े भयानक दिखाई देते हैं। ऐसी हंगामी हालत में सबसे पहले इंसानी जानों को कोरोना और फिर भूख और अफलास से बचाना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन भारत अपनी मोजी तबीयत, हिंदुआना जहनियत और इंसानियत दुश्मन फितरत के हाथों मजबूर है, जिसके नतीजे में वो आए दिन कंट्रोल लाइन पर छेड़छाड़ करता रहता है। चाहिए तो ये कि भारत इंसानियत को कोरोना से बचाने के लिए सारी तवज्जो मरकूज़ कर दे, लेकिन मोदी की मोदी सरकार जिस तरह सरहदी इलाकों में कशीदगी पैदा किए हुए है, उसी तरह मकबूजा कश्मीर में जुल्म रवा रखे हुए है। मुस्लिम अक्सरियत की तशख़्ख़ुस तब्दील करने के नापाक मंसूबे के लिए सैकड़ों हिंदुओं को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ने भी मोदी की मुसलमान दुश्मनी का भांडा फोड़ दिया कि मतनाज़ कानून, शहरियत और भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों से मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को हवा मिली। उधर मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय मज़ालिम जारी हैं। मोदी सरकार ने कोरोना से बचने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन किया हुआ है, जबकि मकबूजा वादी में आज कर्फ्यू की बदतरीन पाबंदियों को 9 माह होने को है। मकबूजा कश्मीर में भी कोरोना फैल रहा है। इंसानियत का तकाजा था कि पाबंदियाँ नरम की जाती, कश्मीरियों को भी इस वबा से बचाने की कोशिश की जाती, मगर भारत ने बदस्तूर बर्बरियत को सिक्का राइजुल वक्त बनाया हुआ है, जिससे इंसानी अलमिया बदतरीन सूरत इख्तियार कर रहा है। इन हालात में इंसानी तकाज़ों के पेश नज़र मोदी सरकार को चाहिए कि वो खित्ते में अमन व अमान के लिए किरदार अदा करे, पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसायों की तरह रहे और अपनी जनता को भी कोरोना से बचाए। मकबूजा कश्मीर और सरहदी इलाकों के आसपास बसने वालों को भी जीने दे, मगर ऐसा नज़र नहीं आता, लिहाजा आलमी बरादरी को मुदाखलत करनी चाहिए। नाज़रीन, मोदी ने एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। जल्दबाजी में ये गीत तुम इतने मोती की गवर्नेंस का पोल खोल दिया। लाखों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ गई, लोग दर बदर भटकने लगे। आलमी इदारों ने भी भारतीय हुकूमत को ख़बरदार कर दिया। भारतीय मुआशी दिवालिया होने के करीब। अहम इदारे की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। मोदी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। यही वजह है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ कौम के नाम अपने खिताब में आलमी वबा की तेज़ी से फैल रहे इन्फेक्शन के पेश नज़र लॉकडाउन को 3 मई तक जारी रखने का ऐलान किया। इससे कबल 24 मार्च से 14 अप्रैल तक पूरे मुल्क को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था। अब उसमें मज़ीद 19 दिन की तौसीह कर दी गई है। इस ऐलान के साथ ही मईशत के बारे में जो इशारे मिल रहे हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। इस लॉकडाउन 2 सानी से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान होने की तवक्को है। बरतानवी ब्रोकरेज एजेंसी बार्कलेस ने लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मईशत को $234 अरब यानी 17,87,000 करोड़ रुपए के नुकसान का इम्कान जाहिर किया है। एजेंसी के मुताबिक लॉकडाउन 2 की वजह से साल 2020 में हिंदुस्तान की GDP की शरह 0 पर आ जाने की तवक्को है। इससे कबल 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 रोज़ा लॉकडाउन के पहले मरहले में मईशत को 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का इम्कान जाहिर किया गया था, जबकि 2020 में उसकी वजह से हिंदुस्तान की GDP की शरह 2.5% तक गिर जाने का इम्कान जाहिर किया गया, जो अब 0 तक जा पहुँचा है। इसके अलावा एजेंसी ने साल 2021 के लिए 3.5% के इम्कान को अब महज 0.8% कर दिया है। अपने तबसरे में बार्कलेस ने क्या सराही की है, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में 3 मई तक तौसीह कर दी गई है। ऐसे हालात में मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होने का इम्कान है। बार्कलेस का अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन में कानूनी तामीरात, ज़राअत और खिदमात समेत तमाम शोबों में तवक्को से कहीं ज़्यादा बड़ी कमी वाक़ई हो सकती है। गौरतलब बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल की सुबह अपने खिताब में मुल्कगीर लॉकडाउन में 3 मई तक तौसीह का ऐलान किया था। उन्होंने 20 अप्रैल तक कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासरा इलाक़ों में मज़ीद सख्ती की भी बात की थी। ताहम उन्होंने 20 अप्रैल के बाद कम मुतासरा इलाक़ों में भी कुछ रियायत देने की बात कही है, लेकिन इसका फ़ैसला जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब अपना असर दिखा चुका है। तरक्की पसीर मुल्कों के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने $20 अरब का वबा रेस्क्यू पैकेज का ऐलान कर दिया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने निजी शोबों के लिए $2 अरब और बजट खसारे के लिए $13 अरब मुख्तस किए हैं।
एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से आलमी वबा से मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों के लिए $20 अरब के रेस्क्यू पैकेज का ऐलान कर दिया गया। इन तरक्की पजीर मेंबर ममालिक में अफगानिस्तान से म्यांमार और भारत से चीन तक के ममालिक शामिल हैं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।